हेलो गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया स्पाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी के बारे में। अब सेकंड पार्ट है आपका एजाइल प्रो। तो एजाइल प्रो में मैं आपको क्या बताऊंगा, ये दोनों पार्ट वो फिल हो चुके हैं। अब हम एजाइल प्रो पे चलते हैं। तो एजाइल प्रो पे देखते हैं। मैंने क्लिक कर दिया एजाइल प्रो पे। यहाँ नेम ऑलरेडी आएगा बाय डिफॉल्ट। आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो येस करना है या नो आएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटी, आपको यहाँ पे येस करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद अब अभी आपने जाना है यहाँ पे। यहाँ से ये पूरी डिटेल स्टार्ट होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अभी हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप कोई भी सर्कल ले सकते हैं जो भी वहाँ के स्टेट या आसपास पड़ता हो, वो सर्कल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग घटक 1 करके अहमदाबाद ले लिया है प्रॉपर। अब रही बात हमें सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन कैसे लेनी है, तो जो आपके ऑफिस का एड्रेस था ना उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो मैंने आपको ऑल ज्यूरिडिक्शन, ऑल इंडिया जीएसटी ज्यूरिडिक्शन की ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो आपका ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। ये देखिए मैंने ये डाला था मेरे ऑफिस के एड्रेस पे। अगर आप ध्यान देंगे पार्ट बी में तो ये डाला हुआ था। दूसरी बात, इन तीनों में से लेना कौन सा है, ठीक है, तो वो आपको डिफाइन करना है कि किस में आता है। जो आपका एड्रेस था वो ये वाला था। अगर आप ध्यान से देखेंगे पार्ट बी, अगर एक बार प्रॉपर देखें, आप पीछे जाकर पार्ट 1 में देखें, अगर जो हमने स्पाइक पार्ट बी में दिखाया तो वहां पे ये दिख रहा होगा और ये, तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो नहीं दिख रही, तो हमें ये वाला लेना है। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम चलते हैं वहां पे। यहाँ पे हमने ये ले लिया, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिया था। और यहाँ पे हमने डिवीजन में ये देख लो आप, डिवीजन ये रहा। मैं आपको ऊपर एक बार वापस दिखा देता हूँ डिवीजन क्या, ये रहा डिवीजन। मैं वापस नीचे आता हूँ, डिवीजन हमने ये ले लिया। रेंज कौन सा होगा, रेंज ये रहा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें रेंज कौन सा है, रेंज ये रहा, रेंज फर्स्ट। तो ये हमारे क्लियर हो गया। आपकी कोई भी दिक्कत है, अगर सेंट्रल स्टेट ज्यूरिडिक्शन, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं जो भी उससे रिलेट करता हो, वो सिटी में हो, जिस सिटी में वो है, जो आपकी जगह है जो उस सिटी में आती है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी सेंट्रल में आपको ऐसे लेना है। अब यहाँ पे ये वॉलंटरी बाय डिफॉल्ट आएगा, रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बाय डिफॉल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे ये कुछ नहीं फिल होगा, ये आपको फिल करना है। वेदर द एस्टैब्लिशमेंट ऑन लीज, नो, लीज पे नहीं है, अपना है तो यहाँ पे आपने ओन फिल करना है। अगर लीज पे है तो ये, रेंटेड पे तो ये, अगर रेंट है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है प्लस एनओसी। अपना भी है या आपके फादर का है, किसी का भी है, अपना भी है तब भी आपको एनओसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अलग होती है और डायरेक्टर अलग होते हैं। तो अगर डायरेक्टर ने अपना स्पेस दिया है कंपनी को, तो जब भी डायरेक्टर एनओसी देगा कंपनी को कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी केस हो तो हमें एनओसी विद प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ एनओसी जरूर लगानी है, जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये चारों चीजें, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल खाता, लीगल ओनरशिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमें एनओसी जरूर लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सबमिशन है वो रीसबमिशन में ना आए, अप्रूवल पे जाए, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ जो भी आप इसमें प्रूफ दे रहे हैं, इसके लिए आपको सेपरेट प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जीएसटी रजिस्टर, तो आप वही सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ भी लगा सकते हैं। वेदर द बिल्डिंग प्रीमाइसेस एस्टैब्लिशमेंट ओन अ हायर्ड, आपने ओन यहाँ लिखा तो यहाँ भी ओन ही होगा, अगर रेंटेड लिखा तो यहाँ रेंटेड होगा। ठीक, लीज लिया है तो लीज पे। अब यहाँ से आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने लिखना है ऑप्शन कंपोजिशन, आपको क्या कंपोजिशन लेना है। कंपोजिशन के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने हैं तो आप कमेंट में लिखें, हम कंपोजिशन की सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट हमें कंपोजिशन नहीं लेना, हमें रेगुलर लेना है, तो यहाँ नो कर दिया। जिसको कंपोजिशन लेना है वो यहाँ पे यस कर देंगे। कंपनी आपकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल बिजनेस है, तीनों है हमारी। जो भी फूड का बिजनेस है वो तीनों करेंगे, तो हमने तीनों यहाँ पे कर लिया। प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज, अगर आपका इसमें कुछ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से अदर्स डाल सकते हैं और यहाँ जो आपके जो मेन काम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बेवरेजेस भी डालते हैं क्योंकि दोनों ही थे और मैं थोड़ा भूल गया था, एक बार याद आ गया मुझे वीडियो बनाते समय, अच्छी बात है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना, अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मिसलेनियस डालें। यहाँ भी आपने कुछ नहीं डालना, अगर आप जो भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे सेम नेचर ऑफ वर्क बिजनेस, सेम एज इट इज, यही डाल दें। अब रही बात इसकी, तो आप अगर सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, तो आप गूगल पे जाके कहीं भी लिख सकते हैं फूड प्रिपरेशन, कोई भी चीजें, HSN, वहां से आप HSN ले लें, या आपके सिमिलर कोई पार्टी है वहां से आप उस पार्टी की से बात करके उसका HSN ले सकते हैं कि वो क्या बना रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रीफिल कर दिया। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप SAC कोड भी डालना है, लेकिन यहाँ सर्विस प्रोवाइड नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ
गुड्स सप्लाइड बाय द बिजनेस में डाल दिया HSN कोड। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे जाएंगे डायरेक्टर्स, प्राइमरी ओनर्स, ऑफिस बिजनेस डिटेल्स, यहाँ पे मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर टू बी एंटर फॉर OPC के लिए 1, प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2, अदर देन प्राइवेट लिमिटेड के लिए 3, सॉरी इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड के लिए 3 और प्रोड्यूसर कंपनी के लिए 5। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ से हमने 2 करा। 2 करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। ध्यान रखें, अगर आप ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। यहाँ पे अपने परमानेंट नंबर डालना है। परमानेंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे पैन नंबर क्लिक करना है यहाँ पे, क्योंकि इनका डिन नहीं है। जिनका डिन नहीं है उनको यहाँ से ही डालना है। अगर मान लो आपके डायरेक्टर का डिन है तो यहाँ डिन डाले, यहाँ डिन नंबर और रिफिल करें, बाय डिफॉल्ट सब कुछ आ जाएगा। यहाँ ये सारी डिटेल डाल दी हमने, ये भी पैन बेस पे ही डालनी है। यहाँ हमने फोटोग्राफ डालना है और यहाँ फर्स्ट डायरेक्टर, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर हैं, ये फर्स्ट डायरेक्टर वो होंगे जिनका स्पाइक पार्ट बी में जो हमने बनाया था और जिसमें हमने सबसे लास्ट में जिनका पैन नंबर डाला था और जिनका नेम डाला था, वही फर्स्ट डायरेक्टर यहाँ हो सकते हैं, राइट, होपफुली। अगर आप चाहते हैं कोई और हो तब भी वो भी हो सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। उसके लिए आपको जो GST का ऑथराइजेशन लेटर है उसे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, तो आप ध्यान रखें इसके लिए। तो होपफुली जहां तक कोशिश करें कि जो आपने स्पाइक पार्ट बी में डाला है ना, जिसका नेम लास्ट में जिस डायरेक्टर का, उसी का नेम यहीं डालें, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालनी है और सेंड OTP करना है। हाथों हाथ आपने यहाँ पे पार्टी से लेनी है और यहाँ पे वेरीफाई कर OTP पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डू यू विश टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन CSC। इसका मतलब ये जब भी हम नए जो GST बन रहे हैं उसमें आधार ऑथेंटिकेशन हो रही है, तो जब ये हो जाएगा, आपको कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो कुछ दिनों बाद इस ईमेल ID पे GST से और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आएगी। तो वहां पे आपको क्लिक करके वेरीफाई करके OTP सेंड करके इस मोबाइल पे आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमने येस कर दिया। अगर आपने इसे येस नहीं करते हैं तो आपके यहाँ पे पर्सनल विजिट होगी 40 दिन के अंदर, उसके बाद भी आपको GST नंबर मिल सकता है। बट अगर आप यहाँ येस कर देते हैं तो सिर्फ आपको आधार ऑथेंटिकेशन ही देना पड़ेगा। एक OTP डालनी होगी आधार के थ्रू, आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा इनका जो फर्स्ट डायरेक्टर है, और उसके बाद OTP जाएगा और जैसे ही OTP आप सबमिट करते हैं वो आपकी वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी। अब चलिए हम दूसरे में चलते हैं। यहाँ दूसरा भी भरना, फर्स्ट ये कर लिया हमने, सेकंड ये रहा। सेकंड में सेम एज इट इज जैसे उसमें भरा है, यहाँ पे OTP नहीं भेजनी, यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करना है। पुलिस स्टेशन क्या पड़ता है आपका, पुलिस स्टेशन जो आता है वो आप यहाँ लिखते हैं। दूसरा आप बैंक अकाउंट ओपनिंग भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे बैंक नेम डालना है, जो भी बैंक आपके प्रेफर्ड बैंक हो वो डाल दें। देन सेव एंड नेक्स्ट करें। यहाँ पे प्लीज क्लिक ऐड बटन करना है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करें। तो अभी आप देख सकते हो, प्लीज एंटर डेटा डायरेक्टर अदर देन ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ पे मैंने एडिट करा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ये देखिए ये चेंज हो गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ हाथ फटाफट। ओके, तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मैं वापस इसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट करा, यहाँ पे आ गया प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है जो आपने 5 पार्ट बी में डाला, सेम एड्रेस। अगर आप सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ GST, जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे साइन कर रहा है फर्स्ट डायरेक्टर है, दूसरा वाला डायरेक्टर पहले डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा। इसके आपके जो फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग अकाउंट, जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनका पैन कार्ड लगाना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ऑथराइज फॉर बैंक अकाउंट, सिर्फ यहाँ पे पहले का पैन कार्ड लगाना है और पहले का आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। यहाँ सब कुछ पहले ही डायरेक्टर के लगेंगे, क्यों? क्योंकि वही ऑथराइज सिग्नेटरी बन रहे हैं GST में। तो यहाँ पे पहले कंपनी का लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी, सेकंड डायरेक्टर देगा फर्स्ट डायरेक्टर को ऑथराइज साइन लेटर होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आधार कार्ड होगा फर्स्ट डायरेक्टर का, यहाँ ही फर्स्ट डायरेक्टर्स के साइन होंगे, आप साइन करके उसे फोटो क्लिक करके उसे PDF में कन्वर्ट करके, ये सब कुछ PDF में होगा, ध्यान रखें आप। और जितनी भी फाइल है वो आप चाहें जितना श्रिंक कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि मैक्सिमम एक फाइल 6 MB की होनी चाहिए। बट सारे साइन लगने के बाद, इसका मतलब विदाउट साइन में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 MB तक रखनी है, आपको 1.5 से 2 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि दोनों साइन लगने के बाद वो कम से कम 2 से 3 MB बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ सब पे क्लिक करना है, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ को अपने प्लेस डालना है, जो प्लेस आपकी सिटी के नेम है। यहाँ डेट डालनी है, सेम डेट डाल सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ डायरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पैन नंबर डालना है, सेम फर्स्ट डायरेक्टर के, जो भी आपकी स्पाइक पार्ट बी में डायरेक्टर्स के साइन हो रहा है वही डायरेक्टर्स के पैन। ये देखो आप यहीं कहीं लिखा आएगा,
ये देखो लिखा, टू बी डिजिटली साइन बाय द डायरेक्टर हु हैज साइन द स्पाइक प्लस फॉर्म। स्पाइक प्लस का मतलब स्पाइक प्लस पार्ट बी फॉर्म। ओके, तो आपने जिसने वहां साइन किया है, जिसका वहां पे पैन नंबर है, वही यहाँ भी साइन करेगा। तो यहाँ पे इसे प्री सिक्योरिटी करेंगे, प्री सिक्योरिटी सक्सेसफुल, और इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, एजाइल प्रो हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो गाइस अभी मैंने आपको बता दिया कि एजाइल प्रो कैसे फिल करते हैं। तो आई गेस आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस है ना वो जरूर मिले। थैंक यू।